दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो विज्ञान का सिलेबस है, सारा कुछ आप लोगों से डिस्कशन करने वाले हैं क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है और 2024-25 के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों का जो पूर्णांक है वो कितने नंबर का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका पूर्णांक होता है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। और इसमें आप लोगों के लिए 2 परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिखित परीक्षा के लिए। तो लिखित परीक्षा का जो पूर्णांक है वो होता है 70 मार्क्स का। कितने नंबर का? 70 मार्क का, जिसमें से आप लोगों को न्यूनतम पास होने के लिए 23 मार्क आवश्यक होते हैं। और 30 नंबर का जो आप लोगों का बचा हुआ पूर्णांक है वो होता है प्रायोगिक परीक्षा के लिए। तो प्रायोगिक परीक्षा में आप लोगों को कम से कम पास के लिए 10 नंबर चाहिए। तो 23 और 10 को मिलाने के बाद कितना होता है? 33, जो कि हमारे लिए किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं कि आप लोगों का जो है सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। आपका फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आप लोगों का जो है केमिस्ट्री यानी जिसे बोलते हैं हम रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कितने जो है चैप्टर है इसमें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपका केमिस्ट्री है जिसे हिंदी में जो है क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। तो देखिए सबसे पहला अध्याय क्या है इसमें। तो सबसे पहला जो अध्याय है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, क्या अभिकारक होते हैं, क्या उत्पाद बनते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी का जो अध्याय दूसरा होता है वो होता है अम्ल, क्षार तथा लवण। तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो थर्ड चैप्टर है यानी अध्याय 3 है वो क्या है? धातु एवं अधातु, यानी धातु किसे कहते हैं, अधातु क्या होते हैं, ये सब आप लोग तीसरे नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है अध्याय 4। तो अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 में आप लोग पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक यौगिक किन्हें कहते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का सिलेबस कक्षा 10वीं का। यानी जो विज्ञान के अंतर्गत 3 जो है पार्ट होते हैं इसके। पहला होता है रसायन विज्ञान, दूसरा होता है बायोलॉजी और तीसरा होता है फिजिक्स। तो ये आप लोगों का जो है रसायन विज्ञान का सिलेबस हो गया। इसके बाद बात करेंगे कि जो है आप लोगों का बायोलॉजी जिसे बोलते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में अध्याय नंबर 5 क्या है? तो इसी का जो क्लास 10th का विज्ञान का जो 5वां चैप्टर है बायोलॉजी का, तो वो क्या है? जैव प्रक्रम। तो इसमें आप लोग जीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो आप लोगों का अध्याय 6 आता है उसमें पढ़ेंगे आप लोग कि नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसके अंतर्गत क्या दिया है? पौधे एवं जंतु, यानी नियंत्रण और समन्वय पौधों में कैसे होता है, जीव जंतुओं में कैसे होता है, ये सब आप लोग नियंत्रण एवं समन्वय में पढ़ेंगे। इसके बाद अध्याय आपका 7 नंबर आता है। तो अध्याय 7 में देखो क्या दिया गया है? प्रजनन, यानी पौधे एवं जंतुओं में प्रजनन कैसे होता है, जनन क्रिया कैसे होती है, ये सब आप लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 में, ठीक है। इसके बाद इसका जो बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है और जो है विज्ञान का 8वां चैप्टर है जिसे बोलते हैं अनुवांशिकता। यानी अनुवांशिकता के गुण क्या होते हैं, अनुवांशिक गुण, ये सब आप लोग अनुवांशिकता चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के भौतिक विज्ञान के सिलेबस की। तो भौतिक विज्ञान के लिए इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। तो अध्याय नंबर 9 और भौतिक विज्ञान का ये पहला चैप्टर होगा और आपका जो है क्या होगा? अध्याय 9, ठीक है। तो अध्याय 9 क्या है? देखिए अपवर्तन है। इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि दर्पण में अपवर्तन कैसे होता है, लेंसों में अपवर्तन कैसे होता है, ये सब आप लोग अध्याय नंबर 9 में पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं अध्याय नंबर 10 की। तो अध्याय 10 में आप लोग देखो क्या क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा का प्रभाव, यानी विद्युत धारा में प्रभाव। तो विद्युत धारा कैसे कार्य करती है, इसका वेग क्या होता है, सब आप लोग विद्युत धारा का प्रभाव के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं अध्याय 11 की। तो अध्याय 11 में आप लोग क्या 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 पढ़ेंगे? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव,
यानी विद्युत से रिलेटेड जो चुंबकीय इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, ये सब आप लोग अध्याय नंबर 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो है रसायन विज्ञान का हो गया, जीव विज्ञान का हो गया और भौतिक विज्ञान का हो गया। अगर रसायन विज्ञान की बात करें तो इसमें कुल देखो 1 2 3 4 चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद जीव विज्ञान में कुल 4 चैप्टर हैं, तो हो गया 8। और भौतिक विज्ञान की बात करें तो इसमें कुल 3 चैप्टर है। कितने हैं? 3 चैप्टर। और ये जो हमारा पर्यावरण है, ये पर्यावरण का एक चैप्टर है जो आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारा कुछ सिलेबस समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद।